মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বৰপেটাৰ কয়াকুছিত আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কয়াকুছিত আজি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ হকে প্ৰচাৰ চলাবলৈ কিছু সময় পিছত উপস্থিত হ'ব কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে। আৰু মোৰ হাতে এতিয়া উপস্থিত আছে অসম কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক পৃথ্বীৰাজ প্ৰভাকৰ সাথে তেওঁৰ হতে কিছু কথা পাতিম। सर 14 सीटें हैं, अभी 2 फेज का इलेक्शन चुनाव अभी हो गया, रिजल्ट क्या निकलने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं? नहीं देखिए, मैं बार बार ये कहते रहता हूँ कि हम कोई भविष्यकार तो नहीं है कि बताएंगे कि भाई क्या रिजल्ट कितना सीट आएगा क्या, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार का माहौल मैं असम में देख रहा हूँ, अपर असम से लेके अभी धुबरी तक मैं घूमा हूँ, बराक में भी गया हूँ, तो जो आम जनता है इसमें एक बहुत आक्रोश है, एक गुस्सा है। नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति लोगों के में बहुत ही नाराज़गी है, क्योंकि महंगाई बहुत है, जीएसटी की वजह से लोगों को परेशानियां बहुत झेलनी पड़ रही है, बेरोज़गारी बहुत है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ऊपर से पेट्रोल आम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो महिलाएं जो हैं इनको घर चलाना मुश्किल हो गया है। और साथ साथ फिर जो हमारे बाकी सारा जो माहौल देख के ऐसा लगता है कि इस बार लोग जो है बीजेपी को बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे और चौंकाने वाले यदि रिजल्ट आएंगे तो किसी ने आश्चर्य मानने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट फेज़ में भी वोटिंग परसेंटेज बहुत ड्रॉप हुआ है, सेकंड फेज़ में भी कल हमने जहां तक मेरी जानकारी है कि काफ़ी जगह पे पोलिंग कम हुई है। ये वजह यह है कि ये पोलिंग कम होने की वजह है कि जो बीजेपी का खुद का पिछली बार का वोटर था वो बहुत नाराज़ है। तो अपर असम में गौरव गोगोई और लुरिनज्योति गोगोई के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या आगे बढ़ेंगे? नहीं देखिए, मैंने तो आपको वहीं कहा कि हमारे फर्स्ट फेज़ में भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे, सेकंड फेज़ में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मैं आपको बता दूं कि करीमगंज तो पॉजिटिव था ही, लेकिन सिलचर में भी हमारे कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छी फाइट दी है और कुछ भी हो सकता है। हम लोग अभी पॉजिटिव है उस सीट के बारे में भी। तो मैं समझता हूँ कुल मिला के इस बार का लोकसभा का जो चुनाव है वो जनता ने अपने हाथ में लिया है। और यहाँ बरपेटा में भी आप देख सकते हो बहुत भीड़ होगी यहाँ पर आज, और आप अंदर भी घूम के अगर बात करोगे लोगों के साथ को आपको एक बात यहाँ भी आपको समझ में आएगी कि लोग नाराज़ है। कल भूपेंद्र सर ने कहा था कि ये साउथ इंडिया में साफ और नॉर्थ इंडिया में हाफ। आप एआईसीसी के सेक्रेटरी है, तो नॉर्थ इंडिया के बारे में, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? सभी जगहों पर, सभी स्टेटों में पिछले चुनाव के तुलना में इस बार अच्छे रिजल्ट आएंगे। बीजेपी बोल रहा है कि आपके बार 400 पार। वो तो कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो 600 पार भी कह सकते हैं, मुंह उनका है, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि 400 पार का नारा वो इसलिए लगा रहे कि 400 पार यदि जाएंगे तो फिर वो इस देश का जो संविधान है उसको बदलने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और सारा विपक्ष इस बार यही कह रहा है कि संविधान को बचाना। ये चुनाव जो है 2024 का, ये बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये आने वाले सालों के लिए इस देश की दशा और दिशा को तय करेगा। अब ऐसे कि यूपी हो, ये बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, इन सीटों के बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्या बीजेपी के पीछे आएंगे या इस बार आगे जाएंगे? थोड़ा ये एक्सप्लेन करके बताएंगे। मैंने आपको वहीं कहा कि सारी जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वहाँ पर बीजेपी का 2019 में जो परफॉर्मेंस था वो 100% रिपीट नहीं होगा। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो ये बरपेटा में अभी सीपीएम के साथ आप लोग का अलायंस है, नेशनली आप लोग का अलायंस है, फिर भी बरपेटा में सीपीएम कैंडिडेट अलग इलेक्शन खेल रहा है और कांग्रेस अलग सीट में है, तो क्या इसमें बीजेपी लाभ में होगा? ये नहीं, देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने सीपीएम के कैंडिडेट को और सीपीएम की जो यहाँ की लीडरशिप है उनको काफ़ी समझाने का हमने प्रयास किया था कि सरभोग से भी जो वो जीते थे एमएलए की सीट, तो वहाँ पर भी हमें हमारे एक युवा कार्यकर्ता जो वहाँ से एस्पिरेंट था टिकट का, उसका सैक्रिफाइस करना पड़ा। आज उनकी सरभोग में भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के वोटों से जीते हैं वो। तो हम उनको वही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई ठीक है, आपके वोट होंगे, लेकिन जीते तो कांग्रेस पार्टी की वोटों से, तो आपने थोड़ा संभल के समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन उनकी जिद थी,
उन्होंने हमारा कहा नहीं माना तो ठीक है, देखेंगे जो भी होता है। सारे बीजेपी लीडर बोल रहा है कि 14 में से 10 आएंगे, 12 आएंगे, तो कांग्रेस क्या हिसाब करते हैं? क्या सीट के बारे में बताना चाहते हैं 14 के? देखिए, उनको तो ज़्यादा बात करने की आदत है। 2021 का भी विधानसभा चुनाव हमने देखा, तब भी बीजेपी के जो अभी जो मुख्यमंत्री और बाकी नेता कह रहे थे कि वन साइड आएंगे, 60 सीट आएगी, 70 सीट आएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो वही हाल यहाँ होगा। और यहाँ पर मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि एक अंडर करंट है, वर्तमान सरकार के प्रति लोगों में एक अंडर करंट है, एक गुस्सा है, वो दिखेगा। आज तक सभी कांग्रेस का जितने भी लीडर है आज से बीजेपी तक जा रहे हैं, क्या नुकसान नहीं हो रहा है कांग्रेस का? नहीं, देखिए, लीडर अपनी मजबूरियों की वजह से या अपनी सत्ता के प्रति उनकी लालसा के वजह से जा रहे होंगे, लेकिन जनता तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता की पार्टी रही है। इस देश के किसान, इस देश का मजदूर, इस देश की जो युवाएं हैं, उनकी पार्टी रही है। और कांग्रेस में आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस एक विचार है, और विचार कभी ख़त्म नहीं होता। आएंगे जाएंगे, ऐसे बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस क्या मानते हैं इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा और ये प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपके ख्याल से? 100% सत्ता में परिवर्तन होगा। कांग्रेस पार्टी का ये दस्तूर है कि जब इलेक्शन हो जाएगा, ये इंडिया अलायंस में हम लोग सरकार लड़ रहे, तो जब वो परिस्थिति तैयार हो जाएगी रिजल्ट के बाद, तो आपस में बैठ के सब लोग तय करेंगे किसको क्या करना है। अभी तो इसके ऊपर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। निश्चयকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত পৃথ্বীৰাজ চাটে ডাঙৰীয়াই বহু কথা ক'লে, বৰপেটাৰ কথা ক'লে আৰু CPM দলৰ সৈতে মিত্ৰজোঁটৰ কথা ইয়াত ক'লে। 4 জুনত ইয়াৰ স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিব যে এইবাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল কি হয়, কিন্তু উত্তৰ ভাৰতে যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সেয়াও কিন্তু এই নেতাগৰাকীৰ মুখেৰে জানিব পৰা গৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন মৃণালৰ সৈতে মই ৰাণা ডেকা, NKTV+।